युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है। श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाली, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले गंगा के समान है, गंगा के समान है। हे पार्वती, हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि, बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि, जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। हे पार्वती, इस संसार में मेरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जैसे मैं खड़ा हूँ। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख, प्रभु जिसे जैसा चाहे, अब पार्वती उधर है, जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं, वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ नहीं, उधर पार्वती जी को आओ, उस हाथ से आओ। हम तुम्हें बोलो, आओ, पहले बोलो आओ। हम तुम्हें अपनी योग माया के द्वारा प्रभु की लीला प्रत्यक्ष दिखाते हैं। ये आशीर्वाद है, ये बस ये ठीक। नहीं, 3 बार बोले, 3 बार पहले कॉमेडी आएगी, समझ गए? चाची ताड़का चाचा जी, चाची ताड़का। नहीं सुनो, लास्ट में गधे का रेक कर देना, जैसे गधा रेकता है ना, तो मजा आएगा। सच बताओ, ठीक है? चाची ताड़का, चाची ताड़का, चाची ताड़का, चाची ताड़का। अरे नहीं यार, समझ नहीं पा रहे हो। सुनो, चाची ताड़का, बोलिए चाची ताड़का, बोलिए चाची ताड़का। देखो बोलो, ज्यादा आफत में रानी जी, बोलिए रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार में ही पूरी हो गई। मेरी तो सारी आशाएं एक बार में ही पूरी हो गई। अब तो दूसरी जिह्वा लगा कर ही कहूंगी, अब तो दूसरी जिह्वा लगा कर ही कहूंगी। मेरा
अभागा कपाल मेरा ये अभागा कपाल फोड़ देने के योग्य है, तोड़ देने के योग्य है। अच्छी बात कहने पर भी जो कि तुझको दुख होता है, अच्छी बात कहने पर भी जो कि तुझको दुख होता है। परंतु मैं क्या करूं, परंतु मैं क्या करूं, मुझसे तो तेरा अहित भी देखा नहीं जाता, मुझसे तो तेरा हित भी देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने जो कुछ कह दिया, इसलिए मैंने जो कुछ कह दिया। रानी जी रानी जी क्षमा करना मुझे, क्षमा करना मुझे। मुझे क्या, मुझे क्या, मैं तो रानी जी आपके मैं तो रानी जी आपके भले की बात कहती हूँ, भले की बात कहती हूँ। थोड़ा चलते क्या गरज पड़ी ऐसी क्या मेरी, गरज पड़ी मेरी ऐसी, जो मुंह अपना लुचवाऊंगी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो। मैं दासी कहलाऊंगी, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, मैंने तो कर्तव्य किया पूरा। अब तलक नमक जो खाया था, अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है ख्याल। वर्षों तक गोद खिलाया है, वर्षों तक गोद खिलाया है। यदि तू इस रण में हार गई, यदि तू इस रण में हार गई, भरत रहेगा दासों में, भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुझको कौशल्या, रखेगी तुझको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में, दासी समान रनिवासों में। कैकेयी का मंथरा ये सब कौशल्या की चालाकी स्पष्ट कर, फिर उसके बाद में रानी जी मुझसे क्या पूछती हो, मुझसे क्या पूछती हो। अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। 14 दिन हो गए आज, 14 दिन हो गए आज, अयोध्या को सजते हुए, अयोध्या को सजते हुए। तुझे खबर है, तुझे खबर है, आज भी वो मुझसे, रानी जी आपका नमक खाती हूँ मैं, आपका नमक खाती हूँ मैं, आपके राज्य में रहती हूँ, आपके राज्य में रहती यदि मैं हूँ। बनाकर कुछ भी बोलूं, यदि मैं बनाकर कुछ भी कहूँ, तो विधाता मुझे दंड दे, दंड दे, मुझे दंड दे। यदि राम का राज तिलक हो गया तो, यदि राम का राज तिलक हो गया तो, तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो जाएंगे, तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। समझी रानी जी, समझी रानी जी। ठीक, ओके। बहुत बढ़िया था सर, एक नंबर। मुझे कोई क्या कहेगा और बोलेगा, सच्ची बात तो ये है, रामचंद्र को छोड़ करके आज किसकी भलाई है, जिसे कि राजा युवराज पद दे रहे हैं। तुम स्वयं जाकर के इस राज तिलक की शोभा को क्यों नहीं देख लेती? तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ भी विचार नहीं। तुम ये समझती हो राजा मेरे वश में है, पर सच में ऐसा नहीं है। जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं जो नक्कारे, आवाजों में उनकी गम है। ये समझ गए? फिर बोलिए सुग्रीव, सुग्रीव। थोड़ा पीछे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर। अब आप बोलिए, बाले, बाले। अरे ओ बाले, अरे ओ बाले। फिर आप बोलो, हट, हट। जा चला जा ना बकवास कर। चला जा ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। मेरे मर्तबे को
दोनों हाथ यूज किया करो आकाश। भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तू, और तेरा मर्तबा, और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियों को चबा। अभी लूंगा तेरी हड्डियों को चबा। ओहो, ओहो, लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है। लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है। अभी पता चल जाएगा दुष्ट, अभी पता चल जाएगा दुष्ट, मेरी देह खुजा रही है तेरी देह। मेरी देह खुजा रही है या तेरी देह। अच्छा आकाश, आप ऐसे लग रहा है ना पोयम कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, सामने से देखो, देखो सामने। ये अच्छा कर रहा है, जतिन अच्छा कर रहा है। हाँ, हमें पता चल जाएगा दोस्त, मेरी देह खुजा रही है या तेरी देह। समझ गए? आंखों में अंगारे होने चाहिए, जैसे दो शेर आपस में भिड़ते हैं ना, खूंखार शेर, वैसे ही भिड़ना है आप दोनों को, वो चीजें हैं। आइए बोलिए। दोबारा से डायलॉग लीजिए। जा चला जा, नहीं आप बोलो, जा चला जाना बकवास कर। जा चला जा बकवास कर। नहीं, जा चला जा बोलिए। जा चला जा ना बकवास कर, ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तू, तेरा, ये इधर है प्रभु, मैं सामने देख रहा हूँ। नहीं सामने क्यों देखोगे, हल्का सा। भाड़ में जाए तू, तेरा मर्तबा, तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियों को चबा। अभी लूंगा तेरी हड्डियों को चबा। ओहो, ओहो, लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है। लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है। अभी पता चल जाएगा दोस्त, बोलिए। अभी पता चल जाएगा दुष्ट, मेरी देह खुजा रही है, बोलिए। मेरी देह खुजा रही है या तेरी देह। या तेरी देह। चल कायर, युद्ध कर। चल कायर, युद्ध कर। आज मैं तेरी चटनी बना दूंगा। आज मैं तेरी चटनी बना दूंगा। लड़िए बिल्कुल, नहीं लड़िए, जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ वैसे। आज मैं तेरी चटनी बना दूंगा। आज मैं तेरी चटनी बना दूंगा। आजा, आजा, लड़ो 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, देखो देखो देखो, सामने से देखो, ये आओ, ये लड़ाई को या ऐसे ऐसे बाली तो वो है ना? नहीं, बाली तो, लेकिन दोनों खूंखार जैसे लड़ेंगे। श्री बोलिए। पिताश्री, पिताश्री, रावण और राम जी में, रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि पति देव भी, मेरे वीर शिरोमणि पति देव भी युद्ध में गए हुए हैं। युद्ध में गए हुए हैं। मैं जानती हूँ कि देवता और मनुष्य उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार सामने से देखो थोड़ा सा। पिताश्री, रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। मैं जानती हूं कि देवता और मनुष्य उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो 12 वर्ष पर्यंत स्त्री तथा भोजन का त्याग देगा, उसी वीर के हाथों से मेरे पति देव का मरण होगा। ठीक है, ये चीजें। आइए बोलिए। रावण मैं हूं, ठीक है, आपका करेक्ट, ठीक है, बोलिए। पिताश्री, रावण, मैं याद है सर। जी बोलिए। पिताश्री, रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। जी। मेरे वीर शिरोमणि पति देव भी तो युद्ध के लिए गए हुए हैं। मैं जानती हूँ कि देवता और मनुष्य उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जी। फिर भी जो 12 वर्ष पर्यंत स्त्री तथा भोजन को त्याग देगा, उसी वीर के हाथों मेरे पति देव का मरण होगा। जी, अब पीछे आ जाइए, भुजा इधर आके गिरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा चौंकने का देखिए, जैसे भुजा यहाँ पे गिरी है आकर के, और उसके बाद में चौंकना है। हाँ,
अभी दोबारा से फिर कीजिएगा, ठीक है? अभी हाँ, उसी वीर के हाथों से मेरे पति का मरण होगा। उसी वीर के हाथों से मेरे पति देव का मरण होगा। ये क्या? थोड़ा सा देखिए देखिए देखिए। यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, यदि मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, तो ये भुजा लिख करके मेरे संदेह का निवारण करेगी। मेरे संदेह का निवारण करेगी। शेषावतार श्री लक्ष्मण द्वारा मेरा संहार हुआ है। मेरा धड़ लंका के द्वार पर है तथा शीश सुरक्षित रामा दल में है। नाथ, जो आपने किया है जिस हिसाब से, वो पूरा सेंटेंस। नाथ नाथ जो है ना, बिलखना भी है। हे नाथ, हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? नहीं क्या दिव्या नाम? दिया दिया ऐसे नहीं, जैसे दिखाइए, ये स्क्रिप्ट लीजिए। नाथ, हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। ये कैसा यज्ञ किया आपने? लाइन बोलो आगे। आहुति दे डाली प्राणों की। ये कैसा यज्ञ किया आपने? आहुति दे डाली प्राणों की। नहीं, क्या होता है ना, डायलॉग में भागो मत। अच्छा, एक एक लाइन में ना पूरा घुसो अच्छे से, ठीक। तभी मजा आएगा। ठीक है। एक्टर का तो काम ही है, फेंको मत उस लाइन को, अब घुसना है। मैं वो बता रहा हूँ, देखो लो। ये कैसा यज्ञ किया आपने? अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाइन बोलिए आगे। अपने प्राणों की आहुति दे दी। रह गई कहानी जग में, रह गई कहानी जग में। पतिदेव तुम्हारे बाहों में, पतिदेव तुम्हारी बाहों में। रह गया खेद कितना मुझको, रह गया खेद कितना मुझको। मैं साथ ना चली रण में, मैं साथ न चली रण में। ये समझ गए? ठीक है। लाइनों को फेंको मत, लाइनों पे जियो। चलो बोलो। आपने तो कहा था नाथ। हे नाथ, आपने तो कहा था। आ जाइए रितिका जी, आ जाइए। बोलिए। आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? अच्छा दिया, आप बिल्कुल इसी पे नहीं, ऑडियंस को भी लुक दो। अच्छा, ठीक है। इसको हल्का सा लुक दो। अगर ऐसे ठीक है, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट रहो। बोलिए। आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। आपने तो कहा था। आ जाइए बैठिए। आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? नहीं दिया ऐसे ही। ये कैसा यज्ञ किया आपने? चीखना है। अपने प्राणों की आहुति दे डाली। रह गई कहानी अब। ये चीजें बोलिए आप। हे नाथ बोलिए। हे नाथ। रोते हुए। नहीं, पहले हे नाथ। हाँ जी, रोते। हे नाथ, हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया आपने? नहीं, मेरे को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। आप मेरे को पकड़ो, जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ बोलो। चलो करो, बोतल ऐसे बोलो। हे नाथ, हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं मेरे को देखती रहो कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। मैं यज्ञ करने जा रहा
बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया आपने? कैसा यज्ञ किया आपने? अपने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अपने प्राणों की आहुति दे डाली। रह गई कहानी अब जग में, रह गई कहानी अब जग में। पतिदेव तुम्हारे बाणों की, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गया खेद इतना मुझको, रह गया खेद इतना मुझको। मैं साथ न चली रणस्थल को, साथ ना चली रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति, तुमसे पहले अपनी आहुति मैं दे देती हूँ सब रावण में। मैं दे देती हूँ सब रावण में। या तो मेरे सिर पर होते, या तुम मेरे सिर पर होते। मैं होती चरण तुम्हारे पर। मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ मिल करके, हम दोनों साथ मिल करके जाते उस शांत किनारे पर। जाते उस शांत किनारे पर। नाथ स्वामी। ये चीज ठीक है, ओके। आपने जो वाणी कही है जी जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरे प्राणों को सुख दे सकती है। जी जी। परंतु देव, इस मृत्यु लोक में लौटकर मेरे पति वापस आ भी जाए तो क्या फिर ऐसी सुगति प्राप्त कर सकेंगे? हे रघुवर, यदि आप मुझ पर हे दया रघुवर, रखते हो, यदि आप मुझ पे दया करते हैं तो कृपया करके मेरे पतिदेव का शीश, मेरे पतिदेव की कटी हुई भुजा, मेरे पतिदेव की कटी हुई भुजा मुझे भिक्षा में दे दीजिए। मेरे पतिदेव की कटी हुई भुजा ने, मेरे पतिदेव की कटी हुई भुजा ने मुझे लिख कर बताया है, उनका शीश रामादल में है। रामादल में है। मैं तो केवल अपने पतिदेव का शीश ही मांगने आई हूँ। हनुमान जी, आप जाकर मेघनाथ के शीश को सादर सहित ले आइए। महाराज, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कटी हुई भुजा लिखकर बताए, हम तो जब माने कि जब ये कटा हुआ सिर हंस दे। ठीक है सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। यदि नारी पतिव्रत धर्म का पूरा पालन करती है तो अनहोनी बात भी हो सकती है। हे महाराज, इसका तो फल अभी परिचय मिल जाएगा। अब आपका हे पतिदेव, आ गई बात अब पतिव्रत पर। हे पतिदेव, आंखें तुमको ही देख रही। पतिदेव, आंखें तुमको ही देख रही। इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिली न लाज यहाँ आदेश तुम्हारे पर आई। रामादल में ये नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ। तो ये मेरी नहीं तुम्हारी है। हे अयोध्यापति, आज के दिन मेरी एक और विनती स्वीकार कीजिए। कहो सुलोचना। आज के दिन मेरे हेतु इस युद्ध को विश्राम दीजिए। ऐसा ही होगा। ठीक है, बस यहाँ तक का है। ठीक है, ठीक। आज किसकी भलाई है कि राजा युवराज पद दे रहे हैं। को तो हमें ग्रास कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। सारे में बहुत अच्छा किया। क्या है डायलॉग, बोलो। बस ये आगे फिर से बोलो जो लाइन बोले हो। हम रजनीचर विकटानंद। नहीं, ऐसे यहाँ आ जाओ मेरे पास। इनको आने दे, आओ थोड़ा डायलॉग बताना। आप इधर आ जाओ मेरे पास। यही से बनाइए, यही से बोलिए। हम रजनीचर विकटानंद मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को एक ग्रास कर जाते हैं। अब अपने आप बोलो। हम रजनीचर विकटानंद।
मानव भक्षी कहलाते हैं। नहीं, अभी लग रहा है जैसे कविता पढ़ रहे हो। ऐसे बोलो। ओ हम रजनीचर विक्टानन हम रजनीचर विक्टानन मानव भक्षी कहलाते हैं। मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे बच्चों को हम एक ग्रास कर जाते हैं। हम एक ग्रास कर जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी बातें बनाने वाले वही बालक है, काल रूप क्या समझा है क्या जाना है। ठीक है, जिनको साधारण समझता है और तपसी बालक माना है, वही बालक है, काल रूप क्या समझा है क्या जाना है। आप बोलिए। कोई सेनाधारी है तो रण कौशल दिखलाए हम। बोलिए 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 बोलिए। कोई सेनाधारी है तो रण कैलाश दिखलाए हम। अच्छा, ऐसे बोलना है। अच्छा, कोई सेनाधारी है तो रण कौशल दिखलाए हम। ये चीज है, बोलिए। अच्छा, कोई सेनाधारी है तो रण कौशल दिखलाए हम। छोटे सी धनही वाले पर छोटी सी धनुही वाले पर क्या हथियार उठाए हम। क्या हथियार उठाए हम। अब इसका मीनिंग बताओ क्या है। राम जी को बोल रहे हो राक्षस के। ये है कोई सेनाधारी है तो रण कौशल दिखलाए, इसका मतलब बताओ। कि राम जी जो लीड कर रहे हैं उनको। नहीं, इसका मतलब है कि तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हारे में कोई अगर सेना हो, कोई मतलब अच्छा बलिष्ठ हो तो आगे बताऊं। तुम बच्चों से मैं लड़के क्या करूंगा, मेरी बेइज्जती होनी बच्चों से लड़ करके, वो चीज है। छोटी सी धनुही वाले पर, यानी तुम्हारे छोटे छोटे धनुष हैं और तुम ऐसे बच्चे हो, तुम क्या करोगे, बस वही चीज है। क्या हथियार उठाए, मतलब क्या उठाऊं तुम लोगों के ऊपर हथियार, वो चीज है। बोलिए, दोबारा बोलिए। कोई पहले अच्छा, कोई सेनाधारी है तो रण कौशल दिखलाए हम। छोटी सी धनुही वाले पर क्या हथियार उठाए हम। अब आप बोलो। अतएव छोड़ दो दंड। अतएव छोड़ दो दंड कमन, इस पंचवटी से जाओ तुम। नहीं, ऐसे बोलो। अतएव छोड़ दो दंड कमन। बोलिए। अतएव छोड़ दो दंड कमन, इस पंचवटी से जाओ तुम। इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें। अपने पत्नी दे जाओ तुम। अपनी पत्नी दे जाओ तुम। भैया खान, भैया दूषण, ये चीजें है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ये नाम हाँ, ये कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। सॉरी, बोलो। अपनी सुंदर सी पत्नी को मुझे दे जाओ, तुम लिख लो। तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, मेरे को काम है। अगर मैं हूँ ओ, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। अरे यार, बोलो। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें। अपने पत्नी दे जाओ तो। अपनी पत्नी दे जाओ तुम। भैया खान, बोलो। भैया खान, भैया दूषण, भैया दूषण। चंदन भाई आप मैं आपको सिर्फ डायलॉग दे रहा हूँ, अब आपको अपने हिसाब से बोलना है। ठीक है, आप बाली के लिए यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुर्सी आगे कर लो। अब लास्ट का डायलॉग बोलना, आप लास्ट का डायलॉग बोलना बिल्कुल उसी अंदाज में। थोड़ा इधर आ जाओ यहाँ पे। सुग्रीव वाले से स्टार्ट होगा, आप पहले अपना डायलॉग बोलना, तब इसका मूड बनेगा। ठीक है। ओ बाली, ओ बाली, बाहर आ। बाली, बाहर आ। अब नहीं मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा खींचो, उस चीज को बाले। अरे ओ बाले, ये चीज है, समझ गए। उस चीज को खींचो, लंबा खींचो। ऐसे बोलोगे ना बाली, वो तो क्या, ओए क्या हाल है, वो मजा नहीं। ओरिजिनलिटी करो, समझ गए। बोलो बोलो, बाले, बाले, अरे ओ बाले, अरे ओ बाले।
तरह छिप करके कायरों की तरह छिपके अंदर क्यों बैठा है? अंदर क्यों बैठा है? आ मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध कर। अरे ओ भीरू, अरे ओ भीरू, नहीं नहीं, अरे ओ भीरू, अरे ओ भीरू, इतने दिनों तक तू कहाँ छिपा रहा? इतने दिनों तक तू कहाँ छिपा रहा? ठहर, ठहर, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। तेरे अभिमान को चूर चूर करता हूँ। तेरे अभिमान को चूर चूर करता हूँ। हे नाथ, हे नाथ, नाथ ना जाओ रण करने। नहीं नहीं रितिका जी, इसमें थोड़ा सा नॉर्मली बोलिए। अच्छा। बिल्कुल हाई पे मत जाइए, ओके। क्योंकि ये हाई पे तो है। ओके। आप समझाने नाहक नाहक हे नाहक 2-3 बार जी। लास्ट का बोलिए। मैं अभी तेरा अभिमान चूर चूर करता हूँ, बोलिए। मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करता हूँ। जी जी, नाथ नाथ। नाथ, हे नाथ, हम्म। हे नाथ ना जाओ रण करने। जी, दिल मेरा बैठा जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोक के खड़ी कलेजे को, वो मुंह को आया जाता है। वो मुंह को आया जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं नहीं समझती क्या कारण है। मैं नहीं समझती क्या नहीं, कारण। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं ये नहीं वाला। समझती। नाथ नाथ, मैं नहीं समझती क्या कारण है, ऐसे। हे नाथ, मैं नहीं समझती क्या कारण है। हाँ बिल्कुल। जो मेरा दाया नेत्र फड़कता है, जो मेरा दाया नेत्र फड़कता है। हो रहे अब शकुन सुनो नाथ, हो रहे अब शकुन सुनो नाथ। खतरा ही आज खटकता है। खतरा ही आज खटकता है। नाथ नाथ, 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 सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं, सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं, वे दोनों भाई वे दोनों भाई तेज और बल के निधान हैं। तेज और बल के निधान है। वो काल को भी जीत सकते हैं। वो काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए नाथ, इसीलिए नाथ, आप मेरी विनय को सुन लीजिए। आप मेरी विनय को सुन लीजिए। उनसे युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है। उनसे युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी माने तो उनसे सुलह कर लीजिए नाथ। तो उनसे सुलह कर लीजिए नाथ। उनसे सुलह कर लीजिए। उनसे सुलह कर उनसे सुलह कर लीजिए। उनसे सुलह कर लीजिए। आप बोलिए। हे भीरू सुनो, बोलो। हे भीरू सुनो। अब आपका नाम क्या है? जतिन भाई। पूरा क्या नाम लगा? जतिन यादव। अब आप सीन समझ रहे हो। आप जा रहे हो लड़ाई करने, आपकी पत्नी आपको रिक्वेस्ट कर रही कि आप उससे युद्ध करने मत जाओ। अब ये जैसे कि बोले कि नहीं तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि किसी के अंदर खून सवार होता, कोई किसी का खून करने जा रहा है, घर वालों ने रोका, भाई मत कर यार, तेरे को फांसी हो जाएगी, पुलिस का केस लग जाएगा, बट बोलते हैं ना। उस टाइम जब दिमाग खराब होता तो आदमी किसी की नहीं सुनता। वो चीजें चाहिए, समझ गए? ठीक है। हाँ, अब जैसे बोलिए, लास्ट का बोलिए। उनसे सुलह कर लीजिए ना। उनसे सुलह कर लीजिए ना। उनसे सुलह कर लीजिए। अब बोलिए। हे भीरू सुनो। हे भीरू सुनो। अब सुनो, क्या कहते हैं जतिन भाई। अब जैसे इन्होंने, आपकी वाइफ ने आपको बोला कि रिक्वेस्ट किया कि आप लड़ाई में मत जाओ, तो जिस आदमी का खून सवार होगा ना, कहेगा ऐसे हटा देगा जाकर के, क्योंकि अभी रोक मत, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर रोकेगी तो। बस ये चीजें हैं। जैसे वो बोलना जरा, उनसे सुलह कर लीजिए। उनसे सुलह कर लीजिए ना। उनसे सुलह कर लीजिए। हे भीरू सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। हट जा सुग्रीव। वो चीजें हैं, समझ गए? हाँ, लास्ट का बोलिए। उनसे सुलह कर लीजिए। हे नाथ, उनसे सुलह कर लीजिए। उनसे सुलह कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। यही चीज चाहिए होता है, यही चीज। जी बोलिए, एक लास्ट बार और बोलिए। उनसे सुलह कर हे लीजिए। नाथ, उनसे सुलह कर लीजिए। उनसे सुलह कर लीजिए। बहुत बढ़िया। हे भीरू सुनो। हे भीरू, अभी इसको बोल रहे हो आप, वाइफ को बोल रहे हो तो। हे भीरू
लेकिन सुनो, अभी ये इससे बात कर रहे हो, ये तो आपके पास में बैठी है, सुग्रीव आपके वहां है, गेट के बाहर है, तो अब ये वाइफ पास में, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये बहरी तो है नहीं, ये पास में है ना। तो इस चीज का एक्टिंग में माइंड का खेल होता है सारा का सारा। बोलिए। हे नाथ, उनसे सुलह कर लीजिए, उनसे सुलह कर लीजिए। हे वीरू, सुनो सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वीरो सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, तुम्हें मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और भगवान की कृपा से और बलिष्ठ हो जाऊंगा, ऐसे मुझे, हाँ जो भी है, तो उस चीज को थोड़ा सा बोलना। अब क्या है, रघुनाथ जी के नाम से आपको पता है कि रघुनाथ जी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। अगर सुग्रीव के ऊपर कृपा किया है तो मुझ पर क्यों नहीं करेंगे, मैं भी तो हूं। तो वो चीजें है कि मैं भी भगवान का भक्त हूं, तो वो चीजें हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, हट बोलिए। ए वीरू, हे वीरू, सुनो सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। तो वे मुझे मारेंगे, तो वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसको भी अभी ऐसे लग रहा है ना कि दूसरे कमरे में बैठ के इनको आवाज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि ये आपके सामने बैठी हुई है। देखो देखो, मेरे को देखना जी सर। वीरो सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। आंखों में आंखें गड़ा दो, समझ गए। एक्टर का सबसे बड़ा वो होता है फार्मूला, जो अपना को एक्टर आंखों में आंखें गड़ा दो, उससे क्या वो आपके कनेक्ट हो जाएगा वो सीन। और अगर वो सामने बैठा उधर देखो कि भाई किससे बात कर रहा है तू यार, किससे बात कर रहा है, तो उससे बोलो ना अपनी वाइफ को देखोगे ना तभी तो सीन बनेगा। अब जब देखोगे नहीं तो कैसे सीन बनेगा। तो वो चीजें हैं। सुनो, बोलिए, हार्ट बोलिए। हे भीरू सुनो, हे वीरू सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। नहीं, मेरी तरफ देखो, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम वैसा करना। हे भीरू सुनो, हे वीरू सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वे मुझे मारेंगे वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से। सुग्रीव, सुग्रीव, आज मैं तुझे मृत्यु लोक की सैर कराऊंगा। आज मैं तुझे मृत्यु लोक की सैर कराऊंगा। कहाँ है? मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध कर। जी, अब मजा आया है ना? ये चीज है बिल्कुल ठीक है। ओके, दोबारा से बनाओ। जय श्री राम। मैं किशन भारद्वाज, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में काफ़ी सभी बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित कलाकार हैं, जैसे संजय मखीजा जी महाराज दशरथ जी का पात्र निभा रहे हैं, और जसमीत कौर जी जो कैकेयी का पात्र निभा रही हैं, कपीश जी जो दूषण जी का पात्र निभा रहे हैं, ममता जैन जी सीता जी का पात्र निभा रही हैं, और सागर गुप्ता जी खर दूषण का, खर का, मारीच का और भी कई प्रकार के कैरेक्टर कर रही हैं, और चंदन जी हैं जो हमारे साथ में हमारे हैं, और रवि जी हैं, और भी हमारे सभी कलाकार हैं। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद से मैं हूँ, और आज मैं प्रभु का निमंत्रण ही आया हुआ है, अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हुए हैं, ये मैं आप सभी को मैं प्रदान करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हम लोग तो वहाँ पर कार्य ही कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम जी ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है कि जब उनका भव्य मंदिर इतना बना हुआ है, प्रतिष्ठा हो रही, उस समय हम लोग रामायण कर रहे होंगे। तो ये जो है प्रभु श्री राम जी का चित्र है, ये आपको अपने मतलब स्थान में रखना है, चाहे उसमें शीशे में मढ़वा के रख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि का ये, और ये है। इसके बाद में यहाँ इसमें जो है जी, इसमें जो है श्री राम जन्मभूमि का विवरण है, जो उसमें श्री राम जन्मभूमि का जो है, और ये लीजिए, और इसके बाद में ये प्रभु श्री अयोध्या जी से जो पूजित अक्षत आए हुए हैं, ये अक्षत आपको अपने पूजन स्थल पर रखना है, और उसके बाद में ये आप अपने उसमें भी रख सकते हैं, भंडार गृह में रख सकते हैं।
और तो हम सब लोग तो कर ही रहे हैं। प्रभु श्री राम के काज में हम लोग जो है कार्य करने का अवसर मिल रहा है। हमारे बड़े भाई साहब कह सकते हैं, मेरे पिताजी भी कह सकते हैं, सब कुछ मेरे बॉबी जी जिनके द्वारा मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है और प्रभु राम जी ने प्रेरणा किया है, तो ऐसा अवसर मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अयोध्या जी जरूर आएँ और अयोध्या जी आकर के प्रभु का दर्शन प्राप्त करें और हमारे रामायण को जरूर देखें और सभी में जो है रामायण को अपने जीवन में जरूर उतारें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी कहना चाहेंगे कुछ प्रभु श्री राम जी अयोध्या जी का? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री राम जी ने ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है। जी। हम राहुल सर के शुक्रगुजार हैं, बॉबी सर के शुक्रगुजार हैं, किशन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके शुक्रगुजार हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए, ये बहुत बड़ी प्रभु श्री राम जी की कृपा है और आपके जो कृष्ण जी हैं, मतलब मैं तो मैं वही का हूँ, श्री अयोध्या जी से जैसे बताया हूँ, और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि वहीं पर पैदा हुआ हूँ, उसी रामायण में मुझे पात्र निभाने का अवसर मिला और प्रभु श्री राम जी ने वहाँ का निर्देशक बनाने का अवसर दिया। ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है। तो मैं चाहूँगा हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे और हम सब लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत बढ़िया काम करें। कुछ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं सामने कि आप सबको प्रभु श्री राम जी का दर्शन अवश्य प्राप्त करने के लिए आना है। समय निकाल करके, चाहे आप फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए, और आप सबको अपने अपने घरों में 22 जनवरी को हम लोग तो रामायण करेंगे, उसके साथ साथ अपने अपने घरों में हम लोग 21 या 31 दिए जलाएंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, अखंड रामायण का पाठ करेंगे और जन जन तक रामायण का प्रचार प्रसार करेंगे। जय श्री राम। 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 नकली जोश व्यर्थ है सब नकली हो जाते हैं। हाँ, व्यर्थ है सब नकली जोश। बोलिए। महाराज बेटा हमें थोड़ा गा जाएगा। व्यर्थ है सब नकली जोश हो जाते हैं वक्त पर हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। बड़े बड़े खामोश कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। जसनीत जी, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ना वैसे बोलिए, ठीक है? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। करती हूँ मैं उपहास नहीं। करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ। बिल्कुल सही। आगे का है अच्छा, तो ये बात है। ये बात है। ठीक है। ये इसकी बात है, मेरी बात है? नहीं, आप बोल अच्छा रहे फिर मैं ही है। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली उनको आई। लेके नहीं बोल, वो आप राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं। तो आप अपने आप को परिचय, अपना परिचय दे रहे हैं। मैं रघुकुल रीत सदा चली आई। रघु कौन थे संजय जी? रघु कौन थे आप बताइए। रघु कौन? रघु जो है दशरथ जी के दादाजी थे। फिर ठीक है। रघु अज, आपके पिताजी अज और अज के पिताजी रघु। ठीक है। ठीक, इसीलिए कहा गया रघुकुल। रघुकुल रीति सदा चली आई। बोलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर उसके बाद में महाराज जी अपने हिसाब से बोलिए। अच्छा। मैं डायलॉग दे रहा हूँ सिंपल, मैं आपको फॉलो करूँ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप अपना देखता हूँ, आपका देख रहा हूँ आप कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये बात है, अब आप अपने हिसाब से बोलिए। अच्छा, तो ये बात है। प्रिय, तुमने इन वरों को धरोहर रखकर, प्रिय, तुमने इन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। फिर कभी मांगा ही नहीं। अब मेरे हिसाब से बोलिए। जी। अच्छा, अच्छा, तो ये बात है। हाँ, इसलिए अचंभा तो ये है, इसलिए अचंभा तो ये है, श्री राम नाम नहीं भूलते हैं। हाँ। अब जान गए तुम कौन राम। नहीं, मैं थोड़ा सा समझाने, मतलब इतनी बातें बताइए, अब पता चला कौन हूं मैं, क्या हूं, पता चला वो चीजें। अब जान गए तुम राम कौन। बोलिए। इसमें ना इस तरह का नहीं है। नहीं, आप करोगे मेरे हिसाब से मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। देखो, करो, बोलो। नहीं, इसमें ना पता है, इसमें ना थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। नहीं, क्योंकि उसका कारण मैं बताऊं। अभी आप करो, बोलो आप।
अब जान गए तुम राम को, अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दो, और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हम वानरों की गिनती, वानर की तो गिनती ही क्या, बोलिए, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका सेवक ये अंगद, उनका सेवक ये अंगद। राक्षस कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये, वानर का तो स्वभाव है ये। अब अक्षय वध का उत्तर ये, अब अक्षय वध का उत्तर ये, सबको अपना तन प्यारा है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था, जब उसने मुझको मारा है, तब मैंने उसको मारा है, मैंने उसको मारा है। अब मेरी प्रार्थना सुनिए, अब मेरी प्रार्थना सुनिए, दे करके ध्यान, दे करके ध्यान, बिना कहे बनता नहीं, बिना कहे बनता नहीं, कहना पड़ा निदान, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में, सीता माँ को लंका में, तुम भारी भूल कर रहे हो, तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर, जीवन में अपयश अर्जन कर, बिन आई मृत्यु कर रहे हो, बिन आई मृत्यु कर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, सब पीछे से पछताते हैं, जो है मतांध प्रभुता वाले, जो है मर्दान प्रता वाले। आ रहा सन्निकट मृत्यु काल, आ रहा सकट सन्निकट, सन्निकट मृत्यु काल, क्यों सोते हैं लंका वाले, क्यों सोते हैं लंका वाले। है यह उचित शत्रुता छोड़, है यही उचिता शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को, लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में, श्री कौशलेंद्र की नहीं, कौशलेंद्र कौशलेंद्र की छाया में, फैलाओ राज प्रतिष्ठा को, फैलाओ राज प्रतिष्ठा। लाफ्टर लाफ्टर 3 बार लाफ्टर देना, एक बार आती है बड़ी हंसी मुझको, आती है बड़ी हंसी मुझको, ये तेरी उटपटांग बातें सुन, ये श्री राम, तूने जो अधम कहा उनको, तूने जो अधम कहा उनको, कब उनकी महिमा घटती है, कब उनकी महिमा घटती है। इतनी ही फाको धूल परंतु, कितनी भी फाको धूल परंतु, सूरज तक नहीं पहुँचती है, सूरज तक नहीं पहुँचती है। आ गया सन्निकट मृत्यु काल, आ गया सन्निकट मृत्यु काल, उसने ही तुझे भरमाया है, उसने ही तुझे भरमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है, तू तो सचमुच बौराया है। जो मेरा मेरा कहता है, जो मेरा मेरा करता है, कुछ भी ये काम न आएगा, कुछ भी ये काम न आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना, श्री रामचंद्र का दास बना, तो देव वधूटी निरखेगी, तू देव वधूटी निरखेगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध, अन्यथा मरेगा जब मदांध, मक्खियां लाश पर भिनकेगी, मक्खियां लाश पर भिनकेगी। वाना श्री राम, ठीक है, बहुत हम लोग कौन कौन सा सीन दिखा रहे 5 दिन के हिसाब से, उससे थोड़ा हमारे को भी वो रहेगा। हमारे सिर्फ रामायण सिर्फ 5 दिन अब की बार हम लोग कर रहे हैं। पहले दिन हम लोग दिखाएंगे शिव पार्वती संवाद, पहला दिन 17 तारीख। उसके बाद में रावण की तपस्या दिखाएंगे, फिर उसके बाद में तीसरा सीन दिखाएंगे रावण अत्याचार। अच्छा, आप चौथा सीन दिखाएंगे की बात कर रहे हो? जी जी जी, डे के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर चौथा सीन दिखाएंगे ऋषि मुनि सारे हमारे जितने भी देवता हैं सभी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद में दशरथ सुमंत वशिष्ठ संवाद, फिर राम जी का नामकरण, अयोध्या वासियों का सारा वो जो नृत्य का है वो, और प्रभु श्री राम जी का शिक्षा प्रशिक्षण 17 तारीख को, 17 तारीख पहले दिन है, 17 तीसरे दिन आपका आएगा, दूसरे दिन से कंटिन्यू आपका। दूसरे दिन से पहला सीन दिखाएंगे विश्वामित्र जी का, और फिर ताड़कावत, अहिल्यावतार, जनकपुरी दृश्य, सीता स्वयंवर, दूसरे दिन 18 तारीख को। फिर जो है तीसरे दिन आएगा राम जी का राज्याभिषेक, मंथरा कैकेयी संवाद,
और उसके बाद में दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास, दशरथ मरण, केवट संवाद, भरत मिलन। 19 तारीख को जी है इसमें आपका स्वयंवर से लेकर के लास्ट तक आपका है बिल्कुल जी। सीता तो नहीं वो तो हर जगह है। समुद्र देव तो पता है सर 20 का वो तो 20 का मैं बता रहा हूँ। पंचवटी दृश्य शूर्पणखा का आएगा, खरदूषण वध आएगा, रावण दरबार, रावण मारी सीता हरण, जटायु वध, राम जटायु उद्धार, शबरी मिलन, हनुमान जी श्री राम मिलन, बाली वध, हनुमान अशोक वाटिका विध्वंस, मेघनाद हनुमान युद्ध, रावण हनुमान संवाद, श्री राम विभीषण। ठीक है सर, ठीक है 20 तारीख है। 20 तारीख एयरपोर्ट बन गया है क्या अयोध्या? हाँ जी 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 21 का पहली फ्लाइट दूसरी दिन लैंड करी थी 21 को हम लोग दिखाएंगे अंगद रावण आज के डूबा आदित्य रॉय कपूर और मेघनाथ लक्ष्मण सुन मूर्छा, रहा हूँ। कुंभकर्ण मेघनाथ वध, राम इनका फोन रावण है। युद्ध और राम रावण युद्ध, रावण उपदेश, श्री राम अयोध्या वापसी ये मेरा, और श्री ये राम मेरा। भरत मिलाप। अभी हमें 5 दिन आलोचना तो आया नहीं। इसी में आएगा। अच्छा 21 को आएगा। 22 को क्या है सर वहाँ पर? 22 को हमारा को सीन नहीं है। 20 को सीन दीप्ति जी का, में जो है 21 को मेरा। आएगा, आपका सीन मेन आएगा। दूसरे दिन हम लोग दिखा रहे हैं, एक तो पहले दिन आएगा सुनिए इसकी फोटो लेंगे और एक तीसरे दिन आएगा और एक जो है लास्ट वाले दिन आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है वो उसके साथ साथ मान लीजिए कि जैसे आज आपका रोल है तो दूसरे दिन आप खाली है, तो उसमें क्या है हम लोग प्रोडक्शन का काम मालूम है देखते हैं। हाँ वो किया हुआ है सर। है ना, किया हुआ है। तो वो चीजें हैं। अब क्या है, अब आप लोग अगर कोई अच्छा 22 तारीख क्या बताइए। है? 22 तारीख का यही है, वो हम कर लेंगे। हमने सिर्फ 5 दिन के हिसाब से बनाया है, वो देख लेंगे अभी जो सा सीन है। हाथ बोलिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आइए इधर आइए, तनु जी इधर आइए, बोलिए। अजी अजी मुझे देख के मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी तक कुंवारे हो। कुंवारे हो। पर एक बात सुन लो, पर एक बात सुन लो, मुझे उस जैसा रूखा उत्तर मत देना। रूखा उत्तर न देना। उसका रंग काला, उसका रंग काला। उसका वो है हाँ राम जी। उसका रंग काला। मुझे आप देख रही है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी हो ठीक है, जरूर। उसका रंग काला, उसका रंग काला। ना रंग ना रंग ना रूप। ना रूप। मैं तो थोड़ा पीछे आ जाइए। ठीक है। मैं तो वैसे ही उसकी परीक्षा ले रही थी। मैं तो वैसे ही उसकी परीक्षा ले रही थी। ऐसे 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 जैसे तुम गोरे वैसे मैं गोरी। वैसे ही मैं गोरी। नहीं ऐसे बोलो तनु, ऐसे बोलो। जैसे तुम गोरे वैसे मैं गोरी। इसीलिए यदि तुम मेरे बन्ना बन जाओ। अच्छा आप जो है ना पब्लिक को दिखाइए, ऑडियंस की तरफ। आप अगर ऐसे जाएंगे नहीं तो ना, आप करें तो मैं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो प्रॉपर बिल्कुल ऑडियंस को दिखाऊंगी। इसीलिए यदि तुम मेरे बन्ना बन जाओ तो मैं तुम्हारी बन्नी। थोड़ा इधर आइए, पीछे आइए। तो मैं तुम्हारी बन्नी। हाँ, और कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी। थोड़ा घूम जाइएगा, है ना। और कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी। मैं तो तुम्हारी बन के रहूंगी। अब तो मान भी जाओ राजा। हाँ। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, हे सुंदरी सुनो, तुम जिनके पास से आई हो मैं उनका दास हूँ, इसके पराधीन हूँ, तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर उसके बाद में ऐसे ये तो पूरा का पूरा उपदेशक लग रहा है। ये तो पूरा का पूरा उपदेशक लग रहा है। यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलने वाली। वो कुछ श्याम वर्ण वाला जो है ना, वो कुछ श्याम वर्ण वाला जो है ना, वो कुछ सरल स्वभाव का है। परंतु
उसके साथ तो स्त्री है। उसके साथ तो स्त्री है। एक बार और पूछ लेती हूँ। एक बार और पूछ लेती हूँ। यदि वो नहीं माना, यदि वो नहीं माना तो विकट रूप धरकर, तो विकट रूप धरकर उसकी स्त्री को खा जाऊंगी, डर जाऊंगी। हाँ, ये आगे का बोलिए। ठीक। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तो अयोध्या में सैकड़ों साल बाद नए मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इस मौके पे उत्सव की तैयारी तो पूरे देश में है, लेकिन अयोध्या में इस अवसर पे एक बार फिर से रामलीला का मंचन होने वाला है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनकी लीलाओं को दिखाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये है अयोध्या की रामलीला। हर साल अक्टूबर नवंबर में होने वाली ये रामलीला इस बार जनवरी में भी रामनगरी में देखने को मिलेगी। नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, तो देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को अवधपुरी में रामलीला के प्रसंगों का मंचन भी देखने को मिलेगा। यानी इस बार साल में दूसरी बार
अयोध्या में रामलीला का मंच सजेगा। इस रामलीला में राम भी वही होंगे जो पिछले कई साल से अयोध्या की रामलीला में ये किरदार निभा रहे हैं, यानी एक्टर राहुल भूचर ही इस बार भी रामलीला में राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि सीता माता की भूमिका में ममता जैन दिखेंगी। हम लोग हर साल 2020 से लेके 2024 तक जब भी हमने इसका संस्करण किया है, हमने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करी है। चाहे कॉस्ट्यूम कह लो, चाहे एक्टिंग कह लो, चाहे एक्टर्स कह लो, चाहे बैकड्रॉप्स कह लो, चाहे एरियल एक्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो, हमने हमेशा इसके अंदर एक ऐसी जान फूंकने की कोशिश करी है, क्योंकि देखिए राम नाम में ही सबसे ज्यादा बड़ी जान है और हम उनके साथ जुड़े हैं। बहुत अनुभूति हो रही है, सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम लोग वहाँ पर रामलीला करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए मैं सीता माता का किरदार निभा रही हूँ, तो बहुत खुशी की, बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या की रामलीला के खास संस्करण में मनोज तिवारी, रवि किशन, भाग्यश्री और रजा मुराद जैसे बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार भी भाग लेंगे। इसके अलावा रंगमंच के और भी कलाकार रामायण के दूसरे चरित्रों को इस मंच पर जीवंत करने वाले हैं। जटायु का रोल कर रहा हूँ मैं, हरीश कोटवानी हूँ और पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। मैं 19-20 किरदार निभाता ही हूँ, जिसमें मैंने एक जटायु तो निभाता ही हूँ। मेरा नाम कपीश जिंदल है, मैं रामलीला में अयोध्या की मेघनाथ का किरदार निभाता हूँ। अयोध्या में बड़े पैमाने पर रामलीला का आयोजन पिछले 4 साल से हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। इस बार साल की शुरुआत में ही प्राण प्रतिष्ठा का बेहद खास मौका आया है, लिहाजा नवरात्र और दशहरे से पहले ही यहाँ रामलीला की तैयारी हो चुकी है और 17 तारीख से रामघाट पर इसका शानदार मंचन देखने को मिलेगा। राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में परंपरागत तरीके से रामलीला का मंचन हर साल दशहरे से 10 दिन पहले होता है, लेकिन इस बार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 17 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभा रहे राहुल भूचर और माता पिता की भूमिका निभा रही ममता जैन से बात की संवाददाता जीत भाटी ने। ये दिन 22 जनवरी आपके लिए किस मायने से खास है? जय श्री राम। ये दिन हमारे सारे सनातनियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, जितने भी हिंदू हैं इस विश्व में या जितने भी किसी भी धर्म को मानते हैं, उनके लिए सबसे खास दिन है। प्रभु श्री राम अपने अवध वापस लौट रहे हैं और मेरे को लगता है ये वाला जो वनवास था उनका 500 वर्ष का था। सो हम रंग कर्मियों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ करें। पिछले 5 वर्षों से मैं अयोध्या जी की रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे पे प्रभु की असीम कृपा है। माता सीता ने वनवास काटा था, उनके लिए कैसा दिन है? बहुत शुभ दिन है, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इतने सालों से सब लोग इंतजार कर रहे हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और हम लोग वहाँ परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिलेगा, तो सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है ये, तो हम सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। से जागने वाले रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आप सामने देखना। हाँ, मैं जैसे कर रहा हूँ उसी हिसाब से बोलिए। हे ज्ञान से जागने योग्य रघुनाथ जी, हे ज्ञान से जागने वाले रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तो एक अपवित्र स्त्री हूँ, एक अपवित्र स्त्री हूँ। प्रभु, आप तो ऐसे, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी नकल मारो, ऐसे देख लो, ऐसे कि मतलब कोई अपने बच्चे को नहीं देखता ऐसे, मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा सा छोटा सा, और भगवान में वही चीज है, भगवान सबके हैं, तो बीच में वही आपका प्यार है, आपका उद्धार किया है। तो हे प्रभु, आप तो जगत का उद्धार करने वाले हैं, आप तो जगत का उद्धार करने वाले हैं। हे संसार भय को, हाँ, आप तो जगत का उद्धार करने वाले हैं। बोलिए, बोलिए। आप तो जगत का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे कमल नयन। अब धीरे धीरे खड़े हो जाइए, ठीक है। हे संसार भय को छुड़ाने वाले, हे संसार भय को छुड़ाने वाले,
मैं आपकी शरण में आई हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ प्रभु, आपकी शरण में आई हूँ। आपकी शरण में आई हूँ। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया था, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था, वो बहुत ही अच्छा किया प्रभु, वो बहुत ही अच्छा किया प्रभु, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। उसे तो मैं अपना अहोभाग्य मानती हूँ, उसे तो मैं अपना अहोभाग्य मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से मोक्ष दिलाने वाले प्रभु श्री राम को अपने नेत्रों से देख रही हूँ, प्रभु श्री राम को अपने नेत्रों से देख रही हूँ। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ प्रभु। मेरी एक विनती है प्रभु, मेरी एक विनती है प्रभु। मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगती प्रभु, मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगती प्रभु। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रच का, आपकी चरण कमल की रच का, आपकी चरण कमल की रच का, प्रेम रूपी रस का सदा रस पान करता रहे। एवं मस्त। हाँ ठीक है। अब एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, एक निर्देशक की जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A4 अवध। अभी मनोज तिवारी जी आए थे परसों, जिन्होंने परशुराम जी का रोल निभाया। यहाँ अयोध्या की रामलीला का मैं डायरेक्टर हूँ। एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, एक निर्देशक की जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A4 अवध। A4 अवध के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। हम प्रेजेंट टाइप पे हैं अयोध्या में, और यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइप पे खड़े हैं राम कथा पार्क। आप डीडी नेशनल पे रामायण देखते होंगे प्रेजेंट टाइम में, तो डीडी नेशनल पे जो आप आता है रामायण, तो यहीं से पूरा सीधा प्रसारण दिखाया जाता है जो टीवी पे आपको आता है। रामलीला काफ़ी दिव्य से बनाया जाता है। यहाँ पर हम राम कथा पार्क में खड़े हैं। राम कथा पार्क जो आपको दिख रहा है, अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला में आपका भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पर देखिएगा लिखा भी है, और जिस तरह हम आपको और आगे आइएगा, जिस तरह आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर जो आप टीवी में देखते हैं डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण और लाइव चैनल आपको दिखता होगा, और जिस तरह आपको और आगे दिखाते हैं यहाँ पर ये दिखाइएगा पूरा बोर्ड, ये पूरा बोर्ड देखिएगा। जिस तरह आपको दिव्य से यहाँ पर सीधा प्रसारण डीडी नेशनल पे आता है, टीवी पे आता है, हम वहीं पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं अगर डायरेक्टर मिलते हैं तो डायरेक्टर से बात हो पाएगी तो ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टर सर आए हैं, अगर डायरेक्टर सर से पूछेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं। सर थोड़ा नीचे आ जाइएगा। सर आप रामलीला के डायरेक्टर हैं जी। तो आज क्या होने वाला है सर? आज जो है भगवान राम श्रृंगवेरपुर का दिखाया जाएगा। श्रृंगवेरपुर प्रभु निषाद राज की मित्रता, चित्रकूट भरत मिलाप, भरत जी आते हैं भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट, दशरथ जी का मरण होगा, और भी आदि ऐसे अनेकों दृश्य दिखाए जाएंगे। अभी अगर हम बात करें भाग की, जैसे कि रामायण में भाग के मामले में आता है, तो चौथा भाग चला है भाग के मामले में। भाग के मामले में मान के चलिए कि कह सकते हैं कि आज ये 5वां भाग है, चौथा भाग हो चुका है और आज ये 5वां भाग है रामायण का। तो आज जो है भरत जी को ननिहाल में ये सूचना प्राप्त होती है कि कुछ जो है दुर्घटना हुई है, तो भरत शत्रुघ्न जी आते हैं यहाँ पर। जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पिताश्री नहीं रहे, तो उसके आगे का है प्रभु फिर भरत जी भैया राम को मनाने के लिए जाते हैं। आज तो शायद रवि किशन आने वाले हैं। जी रवि किशन जी आज रोल की बात करें, रवि किशन जी केवट के रोल में है और मैं आज दशरथ के रोल में भी हूँ। अच्छा जी, कल भी दशरथ का था
और रवि किशन जी केवट का पात्र निभाने वाले हैं और दूसरा सीन उन्हीं का है। अच्छा। पहला आएगा श्रृंगवेरपुर का निषाद राज का, फिर उसका अगला जो आएगा वो जो है रवि किशन जी का आएगा। तो आप उन्हीं को मतलब कि जो आप पूरा मतलब कि आप डिटेल देते हैं उनको, तो आप मेन डायरेक्टर हैं तो आप उनको सिखाते होंगे कैसे क्या? जरूर जरूर, सभी को सिखाना सभी को मतलब कि सीन के बारे में तो देखिए रिहर्सल तो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी है, सही। तो उसमें क्या है, स्टेज की रिहर्सल, स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी और उसके बाद में हमारा पात्र किससे संबंधित है, किसके द्वारा हमारा पात्र जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जानकारी, कई जानकारियाँ। तो यहाँ पर अगर लगभग बजे तो जो बड़े बड़े कलाकार हैं, कितने लोग यहाँ पर मतलब कि दर्शा रहे हैं अपने आप को? काफ़ी बड़े बड़े हैं। शुरुआत में सबसे पहले दिन भाग्यश्री जी आई हुई थी, जिन्होंने वेदवती का किरदार निभाया था। रावण है श्री गिरजा शंकर जी, जो महाभारत के धृतराष्ट्र जी हैं, उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय निभाया। अभी मनोज तिवारी जी आए थे परसों, जिन्होंने परशुराम जी का रोल निभाया। और उसके अलावा गुलशन पांडे जी आने वाले हैं विभीषण के रोल में, रजा मुराद जी आने वाले हैं अहिरावण के रोल में, और भी हमारे भी एक्टर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो योगी जी यहाँ पर आए का मतलब कि परसों से आज आने वाले हैं। जी जी। तो आपको सूचना मिला होगा? जी जी, परसों का है सूचना हमें कि 21 तारीख को आ रहे हैं। हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए, हम लोगों का साथ देने के लिए और उनका सहयोग है, तभी इतनी भव्य रामलीला हो पा रही है। और सभी का सहयोग है, सभी का पूर्ण सहयोग है, प्यार है, सेवा है, समर्पण है, तभी ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो मतलब कि पूरा कितना दिन लगेगा यह रामलीला खत्म? रामायण क्या महीना चलता है? महीना चलता है कि हफ्ते चलता है? नहीं, ये रामायण रामलीला तो होती है 10 दिनों की। बाकी जो इसकी रिहर्सल होती है 2 महीना पहले प्रारंभ हो जाती है। तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे सभी कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे वो दिल्ली से हों, बॉम्बे से हों, सभी जो है 2-2.5 महीना पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले उनको हम स्क्रिप्ट देते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, फिर रिहर्सल कराते हैं। स्टेज की रिहर्सल होती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद में आप लोगों को इतना सशक्त, इतना बढ़िया पात्र देखने को मिलता है। उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और सर अगर बात करें तो आप हर साल मतलब किरदार निभाते हैं कि पहली बार यहाँ पे आए हैं? मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम किशन भारद्वाज है और यहाँ अयोध्या की रामलीला का मैं डायरेक्टर हूँ। इससे पहले भी मैं अयोध्या की रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2020 में मैं पहली बार जुड़ा था, उसमें मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया था और वशिष्ठ जी का। अब की फिर उसके बाद में 21 में भी मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया, वशिष्ठ का पात्र निभाया। अब की साल मुझे एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, एक निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई अयोध्या की रामलीला का। इसके साथ साथ जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ कैरेक्टर खाली हैं, तो जैसे कि भगवान शिव का फिर मैंने किया था पहले दिन, और कल मैंने दशरथ का पात्र निभाया। आज भी मैं आपको दशरथ के पात्र में नजर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल गए। थैंक यू। और एक बार आपको और सूचना प्रदान करना चाहता हूँ, मैं यहीं से हूँ। आप अयोध्या के? जी, मैं अयोध्या जी से ही हूँ। यहीं स्वर्ग द्वार मोहल्ला में मेरा घर है। 5वीं तक हमने यहीं शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया, पर दिल्ली से आना जाना लगा रहता है। और अभिनय लाइन में करीबन 22 सालों से हूँ, डायरेक्शन भी 6-7 सालों से। तो अगर आप कुछ देख पा रहे हैं मेरे में कुछ कार्य, तो ये अयोध्या की मिट्टी का प्रभाव है, अयोध्या के वासियों का प्रभाव है। जो कुछ आप देख रहे हैं कि अयोध्या की रामलीला में अयोध्या का ही निवासी एक डायरेक्टर है, तो मुझे लगता है ये अयोध्या वासियों के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। सही बात है जी। तो मतलब कि आप कैसा संपर्क मिला कि हम इतने बड़े किरदार निभाएंगे और यहाँ पे आएंगे? इसके लिए सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पिछले 22 सालों से अभिनय लाइन में हूँ, एक्टिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं कई सारी फिल्में कर चुका हूँ, सीरियल कर चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ। रामलीला पिछले 18 सालों से लगातार कर रहा हूँ। रामायण का शायद कोई ऐसा पात्र हो जो मैंने ना किया हो। और डायरेक्शन में भी 6-7 सालों से, उसमें भी मैंने कई फिल्में बनाई हैं, कई ऐड बनाया है और कई थिएटर प्ले किए हैं। तो क्या होता है, जब आप कहीं कोई अपना काम करते हैं तो आपके व्यवहार के द्वारा और आपके कर्म के द्वारा आपकी पहचान हो जाती है। तो मैं अपना जो भी पात्र करता था वो मैं अच्छे से निभाता था, सबसे अच्छा व्यवहार करता था। शायद इसी वजह से मुझे
डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भाग्यशाली है कि आप रामलीला अयोध्या में कर रहे हैं। जी वो भी डीडी नेशनल पे टीवी पे। सर ये भी बहुत भाग्यशाली। और दूसरी बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है, इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, यहीं पर जन्म लिया है, तो ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है कि अयोध्या में जन्म प्राप्त होना, ऊपर से प्रभु श्री राम के कार्य में संलग्न रहना, ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है, आप सभी भक्तों का प्यार है, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। रहेगा यहाँ पे? हाँ, 24 घंटा सेवा रहेगी होती थी। वो डॉक्टर साहब पूरी सुविधा देंगे, क्योंकि कम से कम रेट में लोगों को जितना